शोर सिर्फ असम में नहीं बल्कि आदिवासी बहुल झारखंड में भी खूब सुनाई दे रहा है, क्योंकि झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार असम चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले में खड़ी है। जेएमएम प्रमुख और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पार्टी को असम में सियासी तौर पर खड़ा करने के लिए पसीना बहा रहे हैं। ऐसे में असम के चुनाव को लेकर झारखंड में जबरदस्त सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। असम के आदिवासियों पर निगाह, क्या आसान होगी जीत की राह? एकला चलो की नीति हो ना जाए नाकाम। असम में चुनाव प्रचार में जुटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी वोट बैंक को साधने में लगे हैं। हेमंत सोरेन झारखंड में अपनी सरकार की उपलब्धियां को असम के चुनावी जनसभाओं में गिना रहे हैं, ताकि असम के चाय बागानों में काम करने वाले झारखंड के मूल वासियों को चुनावी तौर पर साध सके और वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए मजबूत सियासी जमीन तैयार कर सके। दुनिया के सबसे बड़ा ताकतवर पार्टी भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार पूरे देश में ठेका टेंडर और व्यापारियों को इस तरीके से आगे बढ़ा दिया है। आज पेट्रोल डीजल, राशन तेल, कलम, किताब, कॉपी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कोशिशों से झारखंड मुक्ति मोर्चा गदगद है। पार्टी को लगता है कि आदिवासी हक और हकूक की बात करने वाली उनकी पार्टी के समर्थन के बगैर इस बार असम में कोई सरकार नहीं बनेगी। पूरी टीम आज असम में है। हमारे स्टार प्रचारक जो अपने 2-4 सभाओं से ही फिजाओं को बदलने का मादा रखते हैं, कल्पना सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, वो भी पहुंच चुके हैं और पूरा प्रयास है इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उस पर हम भारी पड़ेंगे। हमारे मर्जी के बगैर न मुख्यमंत्री बनेगा न कोई सरकार बनेगी। असम की सत्तासीन पार्टी बीजेपी को लगता है कि आदिवासियों का दर्द उससे ज्यादा कोई नहीं समझता, इसलिए असम की जनता भुलावे में नहीं आएगी। जहाँ तक असम के आदिवासियों की बात है साहब, तो इनको अपने सहयोगी दल से पूछना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के बाद लगभग 60 वर्षों तक वहाँ कांग्रेस का शासन रहा। हम लोगों ने टी ट्राइब को स्पेशल स्टेटस दिया, उनको रिजर्वेशन भी दिया और आने वाले समय में जैसी उनकी डिमांड होगी, ज़रूरत होगी, उसके हिसाब से और बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन जो झामुमो घड़ियाली आंसू बहा रही है आज आदिवासियों की स्थिति पर, एक बार झारखंड का भी उनको वहाँ पर वृत्तांत करना चाहिए। जबकि कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी ना कभी आदिवासियों की हितैषी थी और ना कभी होगी। सरकार आया, 6000 चाय बागान स्कूल सबको बंद कर दिया। कहाँ जाएगा हम लोग का छवा लोग? कहाँ जाएगा हम लोग का बाल बच्चा लोग? ये लोग सोचता है कि ज्यादा पढ़ लिख जाएगा तो जास्ती अधिकार मांगेगा बोल के स्कूलें बंद कर दिया। असम का चुनाव इस बार झारखंड की सियासी पार्टियों के लिए बेहद अहम है। वैसे तो असम में सीधे तौर पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन जेएमएम ने यहां अकेले चुनाव मैदान में उतरकर न सिर्फ बीजेपी बल्कि सहयोगी दल कांग्रेस को भी झटका दिया है। देखिए, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, लेकिन जहां तक बात है कि आदिवासियों के हितों की, तो भारत की सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में पिछले 50-60 वर्षों में कांग्रेस ने ही आदिवासियों के अधिकार और संवैधानिक ताकत देने का काम किया है। नहीं, मैंने बोला, देखिए, जब चुनाव का समय है, असम में राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पर हम लोग आमने सामने हैं, तो कभी कभी कुछ बातें होती हैं, उसका अर्थ का अनर्थ नहीं निकालना चाहिए और स्वस्थ वातावरण में चुनाव हो। हम लोग टिप्पणी एक दूसरे पर करें, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि कहीं बाद में अफसोस हो। बीजेपी को उत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। असम तो छोड़िए, अभी निकाय चुनाव झारखंड में हुए हैं और कांग्रेस और जेएमएम अपने अपने चुनाव लड़े हैं, अपने अपने तरीके से लड़े हैं, अलग अलग चुनाव लड़े हैं। वहीं असम चुनाव को लेकर महागठबंधन में चल रही इस रस्साकशी का बीजेपी पूरा मजा ले रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस पार्टी आसाम में दूर दूर तक रेस में नहीं है। जिस तरीके से पिछले 10 साल में
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आसाम का 77 टाइम्स दौरा किया है। निश्चित रूप से भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीतने जा रही है। तीसरी बात, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, यह पूरी तरह से सुपरफिशियल है। बहरहाल असम के आदिवासियों के कंधे पर सवार होकर जीत हासिल करने का दांव सियासी दलों के कितने काम आने वाला है, ये जानने के लिए 9 अप्रैल को होने वाले मतदान का इंतजार करिए, जब असम की जनता अपना फैसला करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के 300